हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हैं। दोस्तों, पहली चीज़ है कि किसी भी कंपनी का आप इन्वर्टर ले रहे हैं तो उस कंपनी की सर्विस आपके एरिया में होनी चाहिए। अगर उसकी सर्विस नहीं है तो आप इन्वर्टर मत लीजिए। अब देखिए, सर्विस के नाम पे भी क्या हो रहा है कि दोस्तों, इंडिया में जब से बहुत सारी कंपनी, जो मैक्सिमम कंपनी है, उनके इन्वर्टर नॉन रिपेयरेबल, कोई भी रिपेयर नहीं होते हैं। कैसे? देखिए, अब मैं बहुत सीधा एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आप में से भी बहुत सारे लोग आपके घरों पर इन्वर्टर यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा, यदि दोस्तों आपके इन्वर्टर में अगर कोई भी ख़राबी आती है, छोटी से छोटी ख़राबी आती है, तब भी कंपनी वाले आपका इन्वर्टर रिपेयर नहीं करते। वहाँ पे हो क्या रहा है कि पूरा का पूरा कार्ड ही चेंज कर देते हैं। अगर छोटी सी खराबी आ गई तब भी दोस्तों आपका इन्वर्टर रिपेयर नहीं होगा, उसका पूरा का पूरा कार्ड चेंज होगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भी कंपनीज़ है, जो भी इन्वर्टर बेच रही है, वो केवल या तो बाहर से इन्वर्टर ख़रीद रही है जिस पे केवल अपना टैग लगवा रही है, या फिर बाहर से कार्ड खरीद के उसको असेंबल कर रही है। मैक्सिमम कंपनियां दोस्तों, मैंने तो कोई भी अभी ऐसा इन्वर्टर नहीं देखा। मैंने इतने साल हो गए इन्वर्टर रखते हुए, कभी भी मेरा इन्वर्टर रिपेयर नहीं हुआ। चाहे मैंने लुमिनस का इन्वर्टर लिया, जब भी मेरा इन्वर्टर ख़राब हुआ कंपनी ने उसका कार्ड चेंज किया। चाहे यूटीएल का इन्वर्टर हुआ, किसी भी कंपनी का आप इन्वर्टर देख लो, वहाँ पे अभी करंट में नॉन रिपेयरेबल है, कोई भी इन्वर्टर रिपेयरिंग नहीं होती है, केवल कार्ड चेंज होता है। अब आपको ऐसा कोई भी इन्वर्टर नहीं लेना चाहिए जिसमें एमपीपीटी कार्ड और जो इन्वर्टर कार्ड है दोनों एक ही पीसीबी पर हो। अगर मान लो कुछ भी ख़राबी हुआ तो पूरी की पूरी पीसीबी ही चेंज होगी। तो दोस्तों, फिर आपका एमपीपीटी कार्ड प्लस इन्वर्टर कार्ड दोनों का खर्चा आपको लगने वाला है। तो ऐसा इन्वर्टर लीजिए जिसमें एमपीपीटी कार्ड और जो इन्वर्टर कार्ड है वो अलग अलग हो। और ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी प्रत्येक व्यक्ति को कि करंट में इन्वर्टर रिपेयर नहीं हो रहे हैं। केवल ज़्यादातर कंपनियां यही कर रही है कि चाइना या अदर कंट्री है, वहाँ से कार्ड ले रही है, और इंडिया में केवल ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर किया और उस इन्वर्टर को यहाँ पे असेंबल किया और मार्केट में उतार दिया। और बहुत सारी कंपनियाँ दोस्तों ये भी कर रही है कि प्रीमियम क्वालिटी और दुनिया भर के नई टेक्नोलॉजी, दुनिया की लूट, इसके नाम पे काफ़ी महंगा बेच रही है। पर दोस्तों, सच जानकर आप हैरान हो जाओगे कि आपको यदि कोई भी, देखिए, तीन चीज़ें आपको मैटर करती है। अब देखिए, एक और नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ कंपनी है जो कि आपको, मान लो कहीं से उन्होंने इन्वर्टर आपको बेच भी दिया, 2 साल की वारंटी दी। अब 2 साल तक तो आपका इन्वर्टर फ्री में रिपेयर कर देंगे, बट उसके बाद दोस्तों जैसे आप जाओगे सही करवाने, मान लो आपका एमपीपीटी कार्ड ख़राब हो गया, अब 10,000 का इन्वर्टर है तो आपको एमपीपीटी कार्ड वो बताएंगे 6 से 7,000 का बताएंगे, इन्वर्टर कार्ड भी 7 से 8,000 का बताएंगे। तो दोस्तों, व्यक्ति मतलब उसको रिपेयर ही नहीं करवाएगा। 2 साल बाद सोचेगा कि यार नया इन्वर्टर क्यों ना ले लूँ, 2-3 हज़ार रुपये और इसमें लगवा लूँ। तो दोस्तों, ये भी पॉलिसी होती है कंपनी की बहुत सारी, क्योंकि उनका टाई अप होता है। जो भी कार्ड लेते हैं तो चाइना से 2 साल को उनकी वो मिली, मतलब कहीं से भी लिया उन्होंने कार्ड, किसी भी कंपनी से लिया तो उस कार्ड की 2 साल की वारंटी मिलती है। तो उस टाइम में यदि आपका इन्वर्टर ख़राब होता है तो कंपनी जहाँ से उन्होंने ख़रीदा है वही कार्ड को रिप्लेस कर देते हैं, उनको एक्स्ट्रा कार्ड दे देते हैं। बट जैसे दोस्तों वो ख़त्म हुआ, जो पीरियड है वो ख़त्म हुआ, तो कंपनी भी सोचती है कस्टमर से मोटा पैसा लूटने की। तो दोस्तों, जो 1200-1300 का इन्वर्टर का कार्ड आ रहा था, अब वही कार्ड आपको 4 से 5,000 का बेचा जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। यदि किसी भी लोगों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ ये सब स्कैम हुए हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। और कौन कौन सी कंपनी में आपके साथ स्कैम हुआ है, कौन से इन्वर्टर में आपके साथ स्कैम हुआ है, वो भी आप ज़रूर लिखिए, ताकि लोगों को पता चले क्या कस्टमर सर्विस की स्टेटस है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, और जो आपका वारंटी पीरियड है उसके बाद कंपनी की सर्विस कैसी रहती है। तो दोस्तों, ये इंडिया में हमेशा ही रोना रहा है
कि इन्वर्टर कंपनियां इन्वर्टर बेच रही है, काफ़ी मोटा खर्चा कर रही है इन्वर्टर के प्रचार पर, खुद को नंबर 1 कंपनी बताती है इंडिया की, चाहे कोई भी कंपनी हो, बट जब सर्विस की बारी आती है तो पीछे हट जाती है। या फिर जैसे ही वारंटी पीरियड ख़त्म हुआ तो कस्टमर से इतना ज़्यादा पैसा मांगती है कि कस्टमर परेशान होकर किसी दूसरी कंपनी का इन्वर्टर ख़रीद लेता है और उस इन्वर्टर को कबाड़ में बेच देता है। दोस्तों ये सच है, चाहे आप मानो या नहीं मानो, यही सच है जो मैंने बताया। और जिन भी लोगों के साथ ये सब हो चुका है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़ों के प्रति जागरूक होना एक प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो यही सब मार्केट में चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। और दोस्तों एक पॉइंट और, बहुत सारी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बनाई जाती है कि कुछ कंपनियां वारंटी देना ही नहीं चाहती। मतलब वो कोई ना कोई कंडीशन, चाहे बैटरी हो चाहे इन्वर्टर हो, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी कि आपने अदर कंपनी का इन्वर्टर ले लिया और बैटरी दूसरी कंपनी की है तो हम सर्विस नहीं देंगे। ये कोई बात नहीं हुई। जो सिंगल बैटरी के लिए सारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सारे इन्वर्टर सिंगल बैटरी वाले सेम ही डिज़ाइन है, मतलब सेम ही वोल्टेज और सेम ही एम्पियर पे काम करते हैं, तो वारंटी देनी पड़ेगी आपको। और बहुत सारे बोलते हैं कि आपने जो बैटरीज थी अलग कंपनी के लगाई, इन्वर्टर अलग कंपनी का लगाया तो हम सर्विस नहीं देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं, इन सबका आपको विरोध करना चाहिए, तभी जाके कुछ होगा मार्केट में सर्विस का। क्योंकि इंडिया में इन्वर्टर सर्विस के मामले में बहुत ही दयनीय स्थिति है। काफ़ी कम कंपनियां हैं, अगर जो देती भी है तो वो जैसे ही वारंटी पीरियड ख़त्म हुआ तो आपसे मोटा पैसा लूटने की सोचती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था आज का एक वीडियो।